Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, last lecture में हमने binomial theorem when the index n is a negative integer or a fraction से related कुछ examples की थी। आज के लेक्चर में हम further कुछ और examples करेंगे। तो आए चलते हैं white board की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 8। आइडेंटिफाई द सीरीज 1 + 1/3 + 1 × 3/3 × 6 + 1 × 3 × 5 over 3 × 6 × 9 plus so on as a binomial expansion and find its sum। इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बायनोमियल थ्योरम को एक दफ़ा लिख लेते हैं। Binomial theorem when the index n is a fraction or a negative integer is 1 plus x raised to the power n. This is equal to 1 plus n into x plus n into n minus 1 over 2 factorial into x raised to the power 2 plus n into n minus 1 into n minus 2 over 3 factorial into x raised to the power 3 plus up to n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus r plus 1 over r factorial into x raised to the power r plus so on। अब यहाँ पे ये जो गिवन सीरीज है हमने इसको पहले आइडेंटिफाई करना है एज अ बायनोमियल एक्सपेंशन और उसके बाद फाइंड करना है इसका सम। लेट 1 plus x raised to the power n this is equal to 1 plus 1/3 plus 1 into 3/3 into 6 plus 1 into 3 into 5/3 into 6 into 9 plus so on। This is equation A. We also know that 1 plus x raised to the power n this is equal to 1 plus n into x plus n into n minus 1 over 2 factorial into x raised to the power 2 plus n into n minus 1 into n minus 2 over 2 factorial into x raised to the power 3 plus so on। This is equation B। अब यहाँ पे अगर इक्वेशन A और B की राइट हैंड साइड्स को कंपेयर किया जाए तो हमारे पास nx इक्वल होगा 1/3 के n into n minus 1 over 2 factorial into x square this would be equal to 1 into 3/3 into 6 n into n minus 1 into n minus 2 over 2 factorial into x raised to the power 3 is equal to 1 into 3 into 5 over 3 into 6 into 9। तो इस तरह कंपैरिजन करके हमने फाइंड करना है x एंड n को और उसके बाद हम फाइंड करेंगे गिवन सीरीज के सम को। कंपेयरिंग A एंड B तो हमारे पास आ जाएगा पहले n इंटू एक्स दिस इज इक्वल टू 1/3। अब लेफ्ट साइड पे ये जो n है इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो हमारे पास x आ जाएगा 1/3 n के इक्वल। दिस इज इक्वेशन 1। इसी तरह दोनों सीरीज की थर्ड टर्म्स को कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 over 2 factorial into x square this is equal to 1 into 3 over 3 into 6। अब राइट साइड पे देखा जा सकता है 3 से हो रहा है कैंसिल और लेफ्ट साइड पे जो 2 factorial डिवाइड हो रहा है n into n minus 1 into x square के साथ उसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा n into n minus 1 into x square this is equal to 2 factorial over 6। 2 factorial होता है 2 के इक्वल तो अब हमारे पास आएगा n into n minus 1 into x square this is equal to 2 over 6। 2 into 1 is 2, 2 into 3 is 6।
अब आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 में हमने फाइंड किया था x इज इक्वल टू 1/3n, तो यहाँ पे x की जगह पुट कर देंगे 1/3n यूजिंग 1 we have n into n minus 1 into 1/3n raised to the power 2 and this is equal to 1/3. Then आ जाएगा n into n minus 1 into 1/9n square and this is equal to 1/3. अब लेफ्ट साइड पे ये जो 9 है इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 ओवर n स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 9/3। अब लेफ्ट साइड पे n के साथ कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड पे भी कैंसिलेशन होगी। 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 3 इज 9। अब हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1 ओवर n, दिस इज इक्वल टू 3। अब लेफ्ट साइड पे ये जो n डिवाइड हो रहा है इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो आ जाएगा n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 3n। देन आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस n। माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस n इज 2n। अब n आ जाएगा माइनस 1/2 के इक्वल। अब हम n इज इक्वल टू माइनस 1/2 को यूज करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट n इज इक्वल टू माइनस 1/2 इन 1, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/3 इंटू n की जगह आ जाएगा माइनस 1/2। x इज इक्वल टू 1/-3/2, x इज इक्वल टू 2/-3, देन x आ जाएगा -2/3 के इक्वल। अब हमने n एंड x को फाइंड कर लिया है। thus the given series is the expansion of 1 plus -2/3 raised to the power -1/2। अब यहाँ पे x की जगह आ चुका है -2/3 और n की जगह आ चुका है -1/2, और वी कैन राइट इट एज 1 -2/3 रेस्ट टू द पावर -1/2। अब हम फाइंड करेंगे गिवन सीरीज का सम। हेंस द सम ऑफ द गिवन series, this is equal to 1 -2/3 raised to the power -1/2 and this is equal to 1 -2/3 is 1/3 raised to the power -1/2। अब हम 1/3 का रेसिप्रोकल लेंगे ताकि हमारे पास ये जो एक्सपोनेंट है पॉजिटिव हो जाए, तो यहाँ आ जाएगा 3 raised to the power 1/2 and this is equal to square root of 3. So the sum of the given series is square root of 3. So this is our final and required result. Next है हमारे पास example number 9 for y is equal to 1/2 into 4/n plus 1 into 3/2 raised to the power 2 into 2 factorial into 4/9 raised to the power 2 plus 1 into 3 into 5/2 raised to the power 3 into 3 factorial into 4/9 raised to the power 3 plus so on. Show that 5y square plus 10y minus 4 is equal to 0. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। Given that y is equal to 1/2 into 4/9 plus 1 into 3/2 square into 2 factorial into 4/9 raised to the power 2 plus 1 into 3 into 5/2
cube into 3 factorial into 4 over 9 raised to the power 3 plus so on. अब यहाँ पे ये जो गिवन सीरीज है इसके दोनों साइड्स पे हम 1 को ऐड करेंगे ताकि हमारे पास ये एक बायनोमियल सीरीज बन सके. एडिंग 1 to both sides of given series. तो हमारे पास आ जाएगा 1 plus y. This is equal to 1 plus 1 over 2 into 4 over 9 plus 1 into 3 over 2 square into 2 factorial into 4 over 9 raised to the power 2 plus 1 into 3 into 5 over 2 cube into 3 factorial over 4 over 9 raised to the power 3 plus so on. This is equation A. We also know that 1 plus x raised to the power n, this is equal to 1 plus n into x plus n into n minus 1 over 2 factorial into x raised to the power 2 plus n into n minus 1 into n minus 2 over 3 factorial into x raised to the power 3 plus so on. This is equation B. अब हम equation A और equation B के right hand sides को compare करेंगे. Comparing A and B. तो हमारे पास ये जो n into x है ये इक्वल हो जाएगा 1 over 2 into 4 over 9 के. n into x this is equal to 1 over 2 into 4 over 9. 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4. तो n into x आ जाएगा 2 over 9 के इक्वल. अब यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा 2 over 9n के इक्वल. This is equation 1. इसी तरह n into n minus 1 over 2 factorial into x raised to the power 2. This would be equal to 1 into 3 over 4 into 2 factorial into 4 over 9 raised to the power 2. n into n minus 1 into x square over 2 factorial. This is equal to 3 over 2 factorial is 2 and 4 into 2 is 8 into 16 over 81. 8 into 1 is 8. 8 into 2 is 16. 3 into 1 is 3. 3 into 27 is 81. अब हमारे पास आ जाएगा n into n minus 1 into x square over 2. This is equal to 2 over 27. Then आ जाएगा n into n minus 1 into x square. This is equal to 4 over 27. अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वेशन 1 को. इक्वेशन 1 में हमने फाइंड किया था x is equal to 2 over 9n. यूजिंग 1 तो हमारे पास आ जाएगा n into n minus 1. x की जगह आ जाएगा 2 over 9n raised to the power 2 and this is equal to 4 over 27. Then आ जाएगा n into n minus 1 into 4 over 81 n square and this is equal to 4 over 27. Then हमारे पास आ जाएगा n into n minus 1 over n square. This is equal to 4 over 27 into 81 over 4. 4 से 4 हो जाएगा कैंसल. 27 into 1 is 27 and 27 into 3 is 81. और लेफ्ट साइड पे n के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा n minus 1 over n. This is equal to 3. Then आ जाएगा n minus 1. This is equal to 3n. Then आ जाएगा minus 1. This is equal to 3n minus n minus 1. This is equal to 2n.
n आ जाएगा -1/2 के इक्वल। अब हम n इज इक्वल टू -1/2 को पुट कर देंगे 1 में ताकि हमारे पास x आ सके। पुट n इज इक्वल टू -1/2 इन 1, तो हमारे पास x आ जाएगा 2/9 इंटू -1/2। x इज इक्वल टू 2/-9/2। देन हमारे पास x आ जाएगा 4/-9। x इज इक्वल टू -4/9। अब हम अगेन इक्वेशन a एंड b को कंपेयर करेंगे और इस बार लेफ्ट हैंड साइड्स को कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम a एंड b, इक्वेशन a एंड b की लेफ्ट हैंड साइड्स को कंपेयर करने के बाद हमारे पास आएगा 1 + y, दिस इज इक्वल टू 1 + x रेज़ टू द पावर n। 1 + y, दिस इज इक्वल टू x की जगह आ जाएगा 1 - 4/9 और n की जगह आ जाएगा -1/2। 1 + y, दिस इज इक्वल टू 1 - 4/9 इज 5/9 रेज़ टू द पावर -1/2। देन आ जाएगा 1 + y, दिस इज इक्वल टू 9/5 रेज़ टू द पावर 1/2। अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास आएगा 1 + y होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9/5 रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू 2। देन आ जाएगा 1 + y होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9/5। अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास a + b होल स्क्वायर की फॉर्म है एंड a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 1 + 2y + y स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 9/5। लेफ्ट साइड को रीअरेंज कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y² + 2y + 1 एंड दिस इज इक्वल टू 9/5। अब राइट साइड पे ये जो 9/5 है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आएगा y² + 2y + 1 - 9/5, दिस इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा y² + 2y, 1 - 9/5 इज -4/5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हम ये करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। मल्टीप्लाइंग the above equation by 5, तो हमारे पास आ जाएगा 5y² + 10y - 5 × 4/5 एंड दिस इज इक्वल टू 0 × 5। 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 5y² + 10y - 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। और यही हमने प्रूफ करना था। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 8 एंड एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।